गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम सारे इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बाकी सारी इंडेक्स में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि निफ्टी में अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला था हमें फ्रॉम 23,300 से लेके 24,000 ऑलमोस्ट 800 तक। तो 24,800 पे क्यों मार्केट आके रुक गया? बिकॉज दैट वाज अ फिबोनाची रेशियो ऑफ 50%। जो इस पॉइंट से अगर हम ये पूरी फॉल को अगर हम मेजर करते हैं फिबोनाची रेशियो लगा के, तो ये जो पॉइंट आएगा दिस इज़ कॉल्ड 50% फिबोनाची लेवल। तो एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं पे जाके रुक गया है। तो अब क्या कर रहा है मार्केट फ्रेंड्स? अभी मार्केट ने वापस से एक रिट्रेसमेंट लिया है टिल इट्स प्रायर स्विंग लो, और जो को इंसिडेंसली 200 डीए में भी है निफ्टी का। अगर मान लेते हैं मार्केट इस बार इस लो को तोड़ देता है, दैट इज़ 23,300, अगर उसको तोड़ देगा तो फिर ये मंदी काफ़ी लंबी चलेगी फ्रेंड्स। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। सो अभी आपको मार्क करके लगा देता हूँ कि ए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर मार्केट किसी भी कारणवश इसके नीचे चल जाता है तो देन दैट विल बी अ वेरी बिग इशू फॉर अ मार्केट। इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। और कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं 23,000 अपना बड़ा कैंडल का लो है, दैट इज़ 23,600 581 जो आ रहा है। अगर उसके नीचे निफ्टी निकल जाता है तो फिर से उसमें सेलिंग प्रेशर आएगा टिल 23,300। एक पॉइंट आप नोट करके रख सकते हैं। मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको सबसे पहले तो 2 दिन का हाई निकालना होगा, दैट इज़ 23,900। 23,900 निकल जाता है फ्यूचर्स में तो फिर उसमें वो अपसाइड मोमेंटम बनेगा ऑलमोस्ट 24,100 के लिए। नेक्स्ट मूव आ सकती है निफ्टी में। और एक गैप जोन भी है, आप देख सकते हैं जो बीच में अभी गैप गिरा था। सो दैट विल ऑल्सो गिव सम रेजिस्टेंस टू द निफ्टी। तो काफ़ी सारे हर्डल्स हैं निफ्टी के ऊपर जाने में तो, और नीचे जाने का रास्ता काफ़ी धीरे धीरे खुल रहा है मेरे हिसाब से। बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा फ्रेंड्स, सच बात बोलूँ तो यहाँ पे निफ्टी शुड क्रिएट अ डबल बॉटम पैटर्न। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आके फिर घूम जाता है और इस हाई को निकालने में सक्सेसफुल रहता है तो लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्म हो जाएगा। सो अगर मान लेते हैं कि मैं आपको ड्रॉ करके समझाने की ट्राई करता हूँ। निफ्टी है यहाँ से गिरती है और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर में चला जाता है। सो दिस विल बी इस नेकलाइन ब्रेकआउट। ठीक है, अगर इस तरह का कुछ फॉर्मेशन बनेगा सो दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर मार्केट इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर बॉटम क्रिएशन। सो लेट्स होप, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर इस लेवल को मार्केट, आई शुड नॉट एज्यूम, लेकिन इफ़ एज्यूम कर लेते हैं कि इस लेवल को तोड़ देगा तो फिर मार्केट में काफ़ी दिक्कत होगी फ्रेंड्स। डेफिनेटली फिर तो मेरे हिसाब से जो 9% का क्रैश था ऑन इलेक्शन डे, जो रिजल्ट्स था इलेक्शन वाला दिन, उस दिन मार्केट में बहुत बड़ी क्रैश हुई थी। तो इस एक कैंडल का जो क्लोज पॉइंट है ना, मार्केट कैन रिट्रेस टिल डाउन देयर। तो काफ़ी बड़ा प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसके नीचे जाने चाहिए मार्केट में। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट में अगर निफ्टी 23,300 के नीचे क्लोज करने में सक्सेसफुल रहता है तो। और ये मोमेंटम इंडिकेटर भी नीचे में हमें वही समझा रहा है, दैट इज़ ADX, कि अभी डाउन साइड में मोमेंटम बन रहा है मार्केट में। सो स्टे लाइट। अभी जो भी आप ट्रेड लेते हो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको वॉलेटिलिटी में लॉस भी हो सकता है आपको। तो 2-3 पॉइंट है, आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट स्ट्रक्चर बना है, कोई डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी की बात करें हाँ, तो ये फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट और मोर और लेस द सेम ऑफ निफ्टी, लेकिन थोड़ा सा बेटर है निफ्टी से, क्योंकि ये 200 दिन की एवरेज के काफ़ी ऊपर है अभी भी। 200 दिन की एवरेज आ रही है 50-400 के पास, और अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 51,200 पे, तो 600-700 पॉइंट ऊपर है कंपेयर्ड विथ निफ्टी। तो अभी इसको एक सपोर्ट तो मिल जाएगा बैंक निफ्टी को 50,400 के पास, और काफ़ी सारे स्विंग लोस भी इसको लगे हैं 49,700 के पास। तो बैंक निफ्टी के पास थोड़े सपोर्ट्स है। तो चार्ट वाइज इट इज़ टेक्निकली बिट बेटर देन निफ्टी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट हो जाती है तो सारे लेवल्स टूटते हैं फ्रेंड्स, वो तो हम जानते ही हैं। तो हम बात करते हैं
कुछ इंडेक्स की, जो इंडेक्स में आपको क्या किस तरह की मूवमेंट हम देखने को मिल सकती है। सबसे वीकेस्ट इंडेक्स मुझे अभी लग रहा है दैट इज़ मेटल इंडेक्स। ये निफ्टी का मेटल इंडेक्स है फ्रेंड्स, तो इससे अभी तो दूर ही रहिएगा। इसने अच्छे खासा क्लोजिंग दे दिया है, ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज कर चुका है मेटल इंडेक्स। तो मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक से अभी दूर रहिएगा, इसमें गिरावट वापस से बढ़ सकती है। सो स्टे अवे फ्रॉम मेटल इंडेक्स फ्रेंड्स, उसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। फिर हम बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स, दैट इज़ क्वाइट बेटर देन मेटल इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या हुआ है, ये अभी ये रिट्रेस कर रहा है फ्रॉम इट्स टॉप से लेके यहाँ तक इसमें रिट्रेसमेंट हुई है। सो कंपेरेटिवली स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स इतना नेगेटिव नहीं है जितना निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट नेगेटिव हो चुका है। अभी ये भी दैट इज़ मिड कैप इंडेक्स है ये। तो मिड कैप इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं कि अभी इसने 100 डीएमए पे ये अपना सपोर्ट ले रहा है। ये 2 दिन के स्विंग लोज अभी टूटे तो नहीं है, नहीं टूटने चाहिए। अगर टूटते हैं तो फिर इसमें थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा ऑटो इंडेक्स, इस फ्रेंड्स वेरी वेरी नेगेटिव। इसमें कुछ मेरिकल कब होगा, अभी देखिए 1 तारीख को मंथली सेल्स नंबर्स आएंगे। मंथली सेल्स ऑटोज़ के मंथली सेल्स जो होते हैं उसके नंबर्स मार्केट देगा। तो उसमें देखना होगा अगर कुछ रिजल्ट्स सेल्स काफ़ी अच्छी आती है तो इसमें कुछ रिवर्सल देख सकते हैं। अगर जो इनलाइन एक्सपेक्टेड ही अगर हमें देखने को मिलते हैं नंबर्स, तो फिर इसमें दिक्कत हो ही जाएगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसने भी कन्विंसिंगली अपने 200 दिन के एवरेज में ब्रोक डाउन दिया है, और ऊपर से इसमें नेगेटिव क्रॉसओवर्स भी हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में जब मंदी होती है फ्रेंड्स, दैट इज़ मीन्स के ओवरऑल इकोनॉमी में भी स्लो डाउन है। दैट इज़ फर्स्ट इंडिकेटर कि ऑटो सेल्स कम हो रहे हैं, मीन्स लोग परचेज कम कर रहे हैं व्हीकल्स। तो दैट इज़ एन सम काइंड ऑफ इंडिकेशन के पीपल आर स्पेंडिंग लेस। तो पीपल आर स्पेंडिंग लेस मीन्स देर इज़ सम काइंड ऑफ स्लोनेस इन द ओवरऑल इकोनॉमी। तो एक पॉइंट आप फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो ये पॉइंट को ध्यान में लीजिएगा। तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट का रीज़न ही वही है कि जीडीपी 5.4% आ चुका है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फ्रॉम 7%। सो स्लोली इकोनॉमी स्लोनेस तो देखते हैं। अगर आरबीआई रेट कट देती है या नहीं देती है इन फेब्रुअरी, अगर फेब्रुअरी में रेट कट स्टार्ट होते हैं तो फिर मार्केट के लिए अच्छा रहेगा आगे आगे जाने के लिए। अदरवाइज तो इट विल बी अ हार्ड ईयर फॉर द मार्केट अगर आरबीआई रेट कट नहीं स्टार्ट करती है तो, क्योंकि इकोनॉमी जल्दी रिवाइव नहीं होती है फ्रेंड्स। एक बार स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में तो इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 6 months टू रिवाइव इकोनॉमी बैक। देखते क्या होता है। फिर हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर का चार्ट ही सबसे अच्छा है और बढ़िया है। सच बात बोलूँ तो अभी भी अपने 50 डीएमए के ऊपर खड़ा है। इट इज़ बेटर लुकिंग चार्ट देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो आईटी स्टॉक्स में अभी भी थोड़ा सा ट्रैक्शन रह सकता है, बाकी तो अदरवाइज़ कुछ खास बोलने जैसा नहीं है। हाँ, सबसे अच्छा अगर कुछ अभी हमें लग रहा है तो दैट इज़ आईटी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। जो रियल एस्टेट स्टॉक्स है उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है, और कोई अभी किसी भी बड़े मार्केट फॉल में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो स्टॉक्स। तो ये देख सकते हैं आगे चल के कि इनमें क्या मोमेंटम रह सकता है या नहीं रह सकता है। और एक जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन है फ्रेंड्स, मैं दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अपने रेडार पे जुबलियन फूडवर्क्स को रखिएगा। यस, इसमें बहुत बढ़िया सा कप एंड हैंडल बन रहा है फ्रेंड्स। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट बुलिश चार्ट पैटर्न्स। अगर मान लेते हैं, या देखिए आपको ड्रॉ करके भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया सा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अगर मान लेते विथ अ बिग महाराबोजू कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट करता है और फिर रिट्रेस करके चलेगा तो इसमें काफ़ी अच्छे अपसाइड लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन जुबलियन फूडवर्क्स में। कॉपी बुक मीन्स बहुत ही परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न है, और मोमेंटम इंडिकेटर भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर के लेवल्स अगर इसमें ढूंढने की ट्राई करेंगे तो फिर हमें जस्ट मोमेंट, दिस इज नॉट गुड थिंग। इसको टॉप से हम
ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, काइंडली आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। ये जस्ट मेरी स्टडी आपको समझा रहा हूँ इन जुबलियंट फूड वर्क्स में। सो ये एक अच्छी बात है इसमें कि अगर हम मान लेते हैं 715 के ऊपर है, अच्छा कन्विंसिंगली सस्टेन करता है पर 2 दिन के लिए विथ वॉल्यूम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, और बिग माराबोजू कैंडलस्टिक्स के साथ अगर ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में स्टॉक विल मूव टिल 750 780 के लेवल्स भी आप देख सकते हैं, और ऊपर के लेवल्स तो आप मार्क करके ही रखें, लेकिन उसके लिए देर लगेगी। दैट इज़ 161 पॉइंट रिट्रेसमेंट लेवल है जो आसानी के साथ एक स्ट्रेच में तो नहीं जाएगा, वो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो बीच बीच में 30-40 पॉइंट के अच्छे मूव्स आपको मिल सकते हैं इस स्टॉक में, तो इसको एक अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स की फ्रेंड्स। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो निफ्टी फार्मा एक ऐसा भी इंडेक्स लग रहा है मुझे जो आने वाले दिनों में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, मार्केट को आउट परफॉर्म कुछ कर सकते हैं। तो फार्मा स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे हैं कुछ अपने इक्का लैब्स है, फिर सन फार्मा है, ग्रैन्यूल्स है, तो इनमें काफ़ी ट्रैक्शन बना हुआ है और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो सकते हैं इन स्टॉक्स में, लूपिन है, तो इन स्टॉक्स को अपने रेडार पे रखिएगा फ्रेंड्स। तो एक फार्मा इंडेक्स को अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा, आने वाले दिनों में इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मान लेते हैं इसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कर देता है इस लेवल के ऊपर तो फार्मा इंडेक्स कैन मूव हायर, तो फार्मा को अपने रेडार पे रखिएगा। और तो किसी में कुछ खास बोलने के लिए है नहीं फ्रेंड्स। सो हैव अ नाइस क्रिसमस फ्रेंड्स। थैंक यू एंड कीप डू वॉचिंग माय वीडियोस।